बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। इफ अगर ये वाला डिटर्मिनेंट दिया गया है इज द ए एम, इस वाले को क्या कहा गया है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, ये वाला आपने याद रखना है। बिटवीन किसके अर्थमेटिक मीन की, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स के बीच में हमारे पास वो अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने, अब हमने इनकी मदद से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हमने कोई भी नाम देने हैं। तो मैथमेटिक्स में जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट को या किसी भी फिगर को नाम देते हैं तो हम अल्फाबेटिकल ए बी सी कोई नाम देते हैं। जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे हियर, यहां पर ये जो पहला डिटर्मिनेंट है इसको हम क्या नाम देंगे, ए इज इक्वल टू, हमारे पास डिटर्मिनेंट में क्या है, एक्स 1, यहां पर क्या है 1x प्लस 2, ये पहला डिटर्मिनेंट है। ठीक है, एंड हमने लिखा दूसरे डिटर्मिनेंट को, ये वाला जो है इसे हमने क्या नाम देना है, b का, हमने इसे b का नाम दे दिया। यहां पर क्या वैल्यू है 1 0 0 4, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इससे पहले हम सीख चुके हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में, जब आपके पास डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो इनको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। अब यहां पर ये क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। ये लाइंस आपके समझाने के लिए। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, सेम इसी तरह यहां पर भी ये वाला काम होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेते हैं। यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू एक्स वाली वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगी x प्लस 2। अब इन दोनों के बीच में साइन क्या आएगा, माइनस। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो अगली वैल्यू के बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आना चाहिए। ये इसका प्रोसेस है, तरीकेकार है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है। ठीक है, यहां पर इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू एक्स, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा। x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, यहां पर माइनस का साइन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास 1, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास यहां पर क्या है, इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं कॉमा डाल के। b इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 जो है वो 4 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव साइन आता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। b इज इक्वल टू 4 में से 0 गए, हमारे पास 4 रह जाएगा। अब हमारे पास क्या है, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हमने आगे जाके इस्तेमाल करना है, इसलिए इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि ये हमें बाद में नजर आ सके। वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इज द अर्थमेटिक मीन। अब इसको हमने एज अ अर्थमेटिक मीन ले लेना है। यहां पर फिर से हम लिखेंगे am इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट है, हम लिखेंगे 1 0 0 4, ये हमारे पास वैल्यू है। फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। सेम यही प्रोसेस फिर से अप्लाई होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है, am अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में नेगेटिव साइन आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब माइनस 4 में से अगर 0 निकाल लिए, सॉरी 4 में से 0 निकाल लिया जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, 4 वैल्यू बच जाती है। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है, इस वजह से अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमने सीखा था कि अर्थमेटिक मीन ए एम को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। ए एम इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, a प्लस बी होल का अपॉन 2। इस फार्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व करते थे। हमारे पास ए एम की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, तीनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट अप करते हैं। जैसे कि क्या बनेगा, ए एम को हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या है, 4 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो a की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिख लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये हमने लिख लिया। कौन सा साइन है, पॉजिटिव। b हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 4 है, ये हमने यहां पर लिख लिया। होल का अपॉन, नीचे क्या है, 2 है हमारे पास, ये इस शक्ल में। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई।
अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट जो है अब मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ख़त्म कर लिया। अब हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर अगला काम हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या फॉर्म बनाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, 4 में से 1 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, 3, ये वैल्यूज रह जाएगी। अगला यहाँ पर और काम करेंगे, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाता है, 8, यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पर ये 8 इज इक्वल टू इस वैल्यू के, ठीक है, 8 बराबर है इस वैल्यू के। इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं, जैसे कि उल्टा से मुराद मेरा क्या है, पहले मैं इस वाली वैल्यू को भी लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इस फिगर का हमारे पास मतलब क्या है कि ये वाला साइड बराबर है इसके और ये वाला साइड बराबर है इसके, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा था कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। कैसे सॉल्व होगा, अभी चेक करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 8 वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ मूव करवा लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ पर क्या है, 0 रह गया, ठीक है। अब चलते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर चेक करें, -8 में से 3 चले गए तो हमारे पास -5 रह जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ से हमने कुछ वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जब आएगा तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमने वैल्यूज़ कैसे निकालनी होती हैं, यहाँ पर जो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a, x के साथ कोई कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, तो इस वजह से a की वैल्यू 1, b पहले x का स्क्वायर है, सिंपल x के साथ वैल्यू क्या है, 2 है, c लिखेंगे, यहाँ पर x मौजूद ही नहीं है, वैल्यू क्या है, -5 है। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इसकी मदद से हमने ये तमाम 3 जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक फार्मूले में डाल देनी है। यहाँ पर हमने एक जुमला लिख लेना है, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, स्पेलिंग आप चेक कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, यहां पर हमने क्या लिखना है, x लिखना है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल था हमारे पास b का स्क्वायर -4ac होल का अपॉन क्या था, 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब जो वैल्यूज हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाली थी वो वैल्यूज उठा के इसमें पुटअप करते हैं। क्या वैल्यू बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, 2 है, हमने 2 लिख दिया, प्लस माइनस, फिर से हमारे पास क्या है, रेडिकल है, b की वैल्यू क्या है, 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, -4 लिखा हमारे पास, a की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है, ये हमने लिख लिया, नीचे क्या है, 2 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ये हमने पुटअप कर दिया। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ पर चेक करें हमारे पास क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो यहाँ पर क्या हुआ, 20, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू है, नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2 ही रहता है, ये वैल्यू रह गई। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करवा लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस क्या बन जाएगा, 24/2, ये वाली वैल्यू बन गई। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको मैंने मिटाकर बकाया क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास रेडिकल 24 है, इस पर हमने काम करना है। वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रेडिकल क्या है, 24 है। अब इसको हम किसी अलग फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो सके। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर क्या था, 24 था, ये क्या है हमारे पास 24 है। सिर्फ हमने इसको मुख्तलिफ अंदाज में लिखा ताकि इस रेडिकल को हम ख़त्म कर सकें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, ये भी 24 है, ये भी 24 है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसको हम अलग अंदाज में लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
रेडिकल 6, होल का अपॉन क्या है 2 है। इसका मतलब भी क्या है 24, इसका मतलब भी 24 है, सिर्फ हमने मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है। 2 का पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 24 रेडिकल वापस बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ताकि अब आपको पता चल जाएगा। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाहर 2 रह जाएगा, यहाँ पर क्या है 6 है। ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन गई। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन। ये बात आपने लाजमी लिखनी है ताकि उनको पता चल सके आपने कौन सा स्टेप किया है। कॉमन कहां लेंगे, इन दोनों वैल्यूज में क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को हम एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, हमने क्या किया, 2 को कॉमन लिया, यहां पर 2 था, बाहर आए, पीछे क्या है माइनस अभी बाकी है, तो माइनस के साथ 1 लिखना लाजमी है। अगर यहां पर हम 1 नहीं लिखे तो सिंपली माइनस लिखेंगे, कंफ्यूजन होगी स्टूडेंट को। 2 कॉमन लिया, 2 बाहर आए, पीछे क्या बचा, माइनस बचा, माइनस के साथ हमने 1 लिखा, फिर क्या है प्लस माइनस। 2 क्या था, कॉमन था, 2 बाहर आए, पीछे क्या बचा 1। यहां पर ये जो 1 है इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास इस शक्ल में आया, ये क्या हो गया 2 है। अगले स्टेप में चेक करें, ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास -1 प्लस माइनस। अब ये वाला जो 1 है इस पर आपने ध्यान देना है, ये वाला 1 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक रूल है, जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है। यहां पर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे कि यहां पर 1 मौजूद है। ये वाला 1 हमने क्यों लिखा, इस नेगेटिव साइन की वजह से ये वाला 1 हमने लिख लिया, मजबूरन हमें लिखना पड़ा। ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन की तरफ वापस जाएंगे। क्वेश्चन में हमसे एक बात पूछी गई थी कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करना है उन वैल्यूज की मदद से। हमने पूरा प्रोसेस किया, इसे सॉल्व किया, तो फाइनली हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन को आसानी से सीखा, समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।